हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 23 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 23 वीडियो में प्रश्नावली 6F पे है और क्वेश्चन नंबर है आपका 14। कह रहा सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ, ठीक है, फिर इसको हम लोग समझेंगे। ये मैं एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ पहले। चलिए, ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। इसका नाम देते हैं ए बी सी डी और इसके विकर्णों को मैं मिला दे रहा हूं यहाँ पर। ये विकर्ण आप ए सी मिला दो इस तरह से और यह बी डी मिला दो, ठीक है। चलिए, हमारे पास क्या दिया हुआ है? दिया है कि यहाँ पर ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग। तो विकर्ण इसमें कौन कौन है? AC है, यानी AC स्क्वायर, और दूसरा विकर्ण कौन है? BD है, तो BD स्क्वायर। विकर्णों के वर्गों का योग उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। इनकी भुजाएं कौन कौन सी है? AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, CD का स्क्वायर और प्लस में AD का स्क्वायर, ठीक है। देख रही है ना, विकर्णों का वर्गों का योग किसके बराबर होना चाहिए? तो उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। इसको हमें साबित करना है। चलिए, तो इसमें हम लोग थोड़ी सी रचना करेंगे। रचना में क्या करते हैं कि हम लोग इसमें लंब लेते हैं, यहां से इस पे, यहाँ पे ये लंब ले लेते हैं, ठीक है। और इससे भी हम लोग एक लंब ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। या B से इस पे हम लोग लंब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसे। यही लंब ले लेते हैं, इसको हम लोग आगे थोड़ा सा यहाँ से ऐसे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये लंब जो खींचे इनको डॉटेड करेंगे क्योंकि ये हमारी रचना है, ठीक है। यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं, यहाँ कुछ नाम देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे देते हैं हम लोग P, यहाँ पे भी ये लंब ले लेते हैं और इस बिंदु को नाम देते हैं Q। तो हमने रचना में क्या किया है कि DP लंब AB तथा CQ लंब AB खींचे, ये हम लोग किए हैं। अच्छा, अब इसका हम लोग प्रमाण देखते हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये दो समांतर रेखाएं और समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी बराबर होती है। हम लोगों को पता है ना कि दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी बराबर होती है ना जी। यानी कि यहां से यह हम लिख सकते हैं कि यह जो DP हमने देखा है यह आपके CQ के बराबर हो जाएगा। DP और CQ एक दूसरे के बराबर होंगे। चलिए, और एक और काम करते हैं, हम ये छोटा वाला त्रिभुज और इस छोटे वाले त्रिभुज को सर्वांगसम कर लेते हैं। इसकी मुझे आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं पहले ही यहाँ पे सर्वांगसम कर लेता हूं। तो मैं यहाँ पे लेता हूं त्रिभुज DAP तथा त्रिभुज CBQ, इन दोनों में DAP, ठीक है, और CBQ, इन दोनों को मैं यहाँ पर पहले सर्वांगसम करता हूँ। ये सर्वांगसम करने की क्यों जरूरत पड़ेगी? हम लोग यहाँ से यह AP BQ के बराबर दिखाएंगे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। देखो, हम लोग इन दोनों त्रिभुजों में क्या देख रहे हैं? तो पहला तो हम देख रहे हैं कि एंगल DPA बराबर हो जाएगा एंगल CQB। देख लो, DPA और CBQ ये दोनों CQB दोनों बराबर हो जाएंगे। प्रत्येक 90 होगा ना जी, लंब होने के कारण, ठीक है। और क्या होगा? और आपका यह जो AD होगा यह बराबर हो जाएगा BC के। यह AD BC के बराबर होगा।
क्योंकि हमें पता है कि ABCD आपका समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज है तो उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी ना जी, ठीक है। अच्छा, और क्या होगा, हमने ऊपर दिखाया था अभी कि ये DP CQ के बराबर, DP बराबर CQ। तो यहां से हम लोग त्रिभुज DAP सर्वांगसम लिख सकते हैं त्रिभुज CBQ के। कैसे होगा, तो देखो राइट हाइपोटेनस और साइड यानी RHS से, RHS सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहां से यह AP जो होगा इस BQ के बराबर हो जाएगा, BQ के बराबर हो जाएगा। कैसे, CP/CT से। तो मुझे जो जो जरूरत थी मैंने पहले ही दिखा दिया, इसकी भी मुझे आगे जरूरत पड़ेगी, इसकी भी मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये बराबर दिखा दिया। अब चलिए इसके बाद चलते हैं, हमने प्रमाण की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमें यहाँ विकर्णों के वर्गों का योग दिखा ना, तो हम लोग विकर्ण से ही शुरू करते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं पहले त्रिभुज ACQ में, देख लीजिए ACQ, इसमें ध्यान से देखिएगा। इसमें हमारा ये जो विकर्ण AC स्क्वायर है किसके बराबर हो जाएगा, तो यह आपके CQ स्क्वायर प्लस में AQ स्क्वायर के बराबर होगा। देखो ये विकर्ण होगा, ये जो विकर्ण AC स्क्वायर है, अगर मैं त्रिभुज ACQ में जाऊंगा तो ये इसका कर्ण होगा। तो कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग का है ना, आधार के वर्ग का योग होगा ना, पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा इतना। चलिए अब देखिए AC स्क्वायर बराबर में CQ को ऐसे ही छोड़ते हैं। अभी हम लोग AQ के जगह पर देखो, AQ के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं यहां पर AB प्लस में BQ का होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, AQ का वैल्यू AB और BQ के योग के बराबर नहीं हो जाएगा, तो मैं AQ को हटाकर AB प्लस BQ लिख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया। AC स्क्वायर बराबर में है देखो CQ स्क्वायर, यहाँ पे देखो A प्लस B का होल स्क्वायर रहते हैं, AB का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में AB इंटू BQ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस BQ का स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर बराबर में यहाँ पर हम AB स्क्वायर ले लेते हैं और प्लस में CQ स्क्वायर और प्लस में BQ स्क्वायर और प्लस 2 AB इंटू में BQ, कोई दिक्कत नहीं है। AC स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो CQ स्क्वायर और BQ स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे CQ का स्क्वायर प्लस BQ का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ये BC स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ना। चलिए तो यहाँ पे BC स्क्वायर ले लेते हैं और प्लस में 2 इंटू में AB इंटू में BQ, ठीक है। ये कैसे हुआ, तो चूंकि हमारा BC स्क्वायर बराबर होगा CQ स्क्वायर प्लस में BQ स्क्वायर के, इसलिए हम लोग इन दोनों को हटाकर इन दोनों के वर्गों का योग BC स्क्वायर लिख दिए। चलिए अब मैं इसे समीकरण 1 मान लेता हूं। अब चलते हैं, अब चूंकि दूसरा हमें विकर्ण लेना होगा BD, तो हम लोग चलते हैं त्रिभुज BDP में, ध्यान से देखिए BDP, इसी में आएंगे, समकोण लेंगे ना, ऐसा नहीं है कि BDA ले सकते हैं, क्योंकि हमें समकोण लेना होगा तभी ना पाइथागोरस लगा पाएंगे। तो BDP ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं BD स्क्वायर बराबर में, BD स्क्वायर बराबर में DP का स्क्वायर और प्लस में BP का स्क्वायर, ठीक है। DP स्क्वायर प्लस में BP स्क्वायर हो जाएगा, कैसे, पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा इतना। अब देखिए BD स्क्वायर बराबर में, ये DP ऐसे ही रहने दो, यहां पर हम लोग BP स्क्वायर के जगह पर, BP स्क्वायर के जगह पर हम लोग यहाँ BP को ये भी तो लिख सकते हैं, BP को हम लोग ये लिख सकते हैं AB माइनस AP। AB में से जब AP घटा देंगे
तो हमारा बीपी आ जाएगा। इस पूरे में से ये हटाएंगे तो बीपी नहीं आ जाएगा जी, तो वही मैंने कर दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया। अब आगे देखो, बी डी स्क्वायर बराबर में डी पी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी इंटू में ए पी और प्लस में ए पी स्क्वायर। समझे? अब आगे देखिए फिगर में, यहाँ पर आगे हम देख रहे हैं बी डी स्क्वायर बराबर में, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, लिखता हूँ ए बी स्क्वायर को पहले प्लस में डी पी स्क्वायर प्लस में ए पी स्क्वायर माइनस 2 ए बी इंटू में ए पी। ठीक है, अब देखिए बी डी स्क्वायर बराबर में, अच्छा मैं ए बी को हटाकर ये सी डी भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये ए बी सी डी के बराबर होगा ना जी, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अच्छा देखिए डीपी और एपी, डीपी स्क्वायर और एपी स्क्वायर मिलके ये एडी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2 हम लोग यहां पर देख रहे हैं ए बी है। अच्छा हम लोग यहाँ पर AP के जगह पर BQ भी ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने ऊपर दिखाया था कि यह AP BQ के बराबर है, दिखाया था ना जी, देखो यहाँ पर AP BQ के बराबर है सिंप्लिसिटी से। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ कि यही BQ लिख देता हूँ AP को हटाकर। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि देखो इसमें प्लस में है, यहाँ माइनस में होगा तो कट जाएगा, इसलिए ऐसा किया। तो हम लोग इसमें क्या क्या देखे हैं, तो यहाँ पे हमने दिखाया है पहले कि चूंकि ए बी बराबर होगा सी डी के, है ना, और तथा आपका ए पी जो है बराबर है बी क्यू के, ऊपर हमने ये दिखाए हुए, और ये सब सम्मुख भुजा हुई तो बराबर होंगे। चलिए अब देखो, अगर मैं कहूं कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ दिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी इंटू बी क्यू प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस 2 ए बी इंटू में बी क्यू, तो यह इससे कट जाएगा। अब देखो यहाँ से ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। यही ना हमें प्रमाणित करके दिखाना था, तो यह हमारा प्रमाणित हो गया। समझ गए? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आकृति में एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। देख लें, सिद्ध करना है इन दोनों को। चलिए पहले क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं। दिया है कि वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को या परस्पर एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो सिद्ध करना है पहले में क्या कह रहा है कि त्रिभुज APC समरूप है त्रिभुज DPB के, और दूसरे में क्या कह रहा है कि AP इंटू PB बराबर होगा CP इंटू DP के। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। बहुत सिंपल सा है, हमें इन दोनों को समरूप करना है, तो सीधे लो त्रिभुज APC तथा त्रिभुज DPB में। अगर आप 9th क्लास अच्छे से पढ़े होगे वृत्त चैप्टर, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। APC और DPB, देखो यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। अब कैसे? तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखो, ये चाप जो है इस चाप द्वारा बना हुआ यह भी कोण है और यह भी कोण है, या आप ऐसे वृत्तखंड भी ले सकते हैं, ऐसे करोगे तो समान वृत्तखंड द्वारा
एक ही वृत्तखंड द्वारा बने दो कोण, वृत्त पर बने दो कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड द्वारा बने हुए कोण है ये, देख रहे हैं ना, इससे और इससे। या ऐसे कह सकते हैं एक ही जीवा द्वारा बने वृत्त पर दो जो कोण बनेंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। अच्छा, यह कोण बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो दो कोण हो गए बराबर, तो हो जाएगा नहीं समरूप। चलिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल CAP बराबर में एंगल BDP, ठीक है, यह इसके बराबर समान या एक ही, ऐसे लिख देते हैं, एक ही वृत्तखंड द्वारा बने कोण, एक ही वृत्तखंड द्वारा बने कोण तो बराबर होंगे ही। दूसरा एंगल APC बराबर में एंगल DPB, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहां से हम लोग त्रिभुज को समरूप नहीं कर सकते हैं, APC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DPB के, ठीक है। कैसे? एंगल एंगल समरूपता से। और दूसरा जो साबित करना है उसमें देखो AP है, PB है, CP है और ये DP है, तो समरूप हो गया, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात ले लेंगे तो ये साबित हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर जैसे इस त्रिभुज का लेते हैं AP, तो उसी के अनुसार इसके संगत यहाँ पे आपका DP हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए AP DP हो गया, अब हमें PB और CP को लेना होगा। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें आपका CP दिख रहा है, इसका अगर मैं CP लेता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? PD हो जाएगा, सॉरी CP ले लेता हूं तो यहाँ BP हो जाएगा। देखो ये CP लिया है, यहाँ पे क्या होगा? BP होगा, समझ रहे हैं ना? देख रहा है ना, CP लिया तो उसके संगत यहाँ पे BP हो जाएगा। अब हम इसे AP बटा DP बराबर में CP और बटा में इस BP को, देख रहे हैं यहाँ पे PB यूज किया है, तो हम लोग इसको ऐसे करके PB भी लिख सकते हैं, एक ही बात होगी। यहाँ पे दिखाएंगे ऐसे, लेकिन यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, दोनों का मतलब एक ही होगा, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे इसी के संगत ही, ठीक है। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो अगले स्टेप पे, लेकिन शुरू में जो होगा आप संगत शीर्षों और संगत भुजाओं के अनुसार ही यहाँ लिखोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AP इंटू में PB बराबर में हो जाएगा CP इंटू में DP, यही ना मैं प्रमाणित करके दिखाना था। चलिए तो हो गया। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है आकृति में एक वृत्त की दो जीवाएं AB और CD बढ़ाने पर परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। देख लीजिए AB और CD को बढ़ाया गया है तो ये P पर प्रतिच्छेद करती है, इन दोनों को हमें सिद्ध करना है। चलिए पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है कि वृत्त की दो जीवाएं AB और CD को बढ़ाने पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, ये दिया हुआ है। अच्छा, हमें पहले में यहाँ पे देखो तो सिद्ध करना है, लिख देते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? पहले में कह रहा है कि त्रिभुज PAC समरूप होगा त्रिभुज PDB के, और दूसरे में कह रहा है कि PA इंटू में PB बराबर होगा PC इंटू में PD के, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। हमें पता है 9th में पढ़े हुए हैं कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है, देखिए ये आपका ABDC, ये आपका एक चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा है। तो चक्रीय चतुर्भुज जो होता है उसके सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, ये हम जानते हैं, ना जी।
हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब कहोगे कि सर इसका यूज क्या है? देखो, हमें इनको समरूप करने के लिए देख लो, PAC और आपका PDB, इन दोनों को समरूप करने के लिए कोण बराबर दिखाने होंगे ना, तो इसलिए मैं उन कोणों को ला रहा हूं यहां से साबित करके। ठीक है, चलिए अब देखिए 180 डिग्री होता है, ये पता है। तो इसके अनुसार, इस कथन के अनुसार हम लोग इस कोण को और इस कोण को, इन दोनों का योग 180 लिख सकते हैं। एंगल देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप इसका नाम दे दो, 1 2 3 4 ऐसे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 1, इसको 2, आसान हो जाएगा। और नहीं तो आप क्लास 10 में हो, इतने तो बच्चे हो नहीं, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इस तरह से, एंगल CDB प्लस में एंगल BAC बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, समीकरण 1 ले लेते हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि एंगल PAC और प्लस में एंगल BAC, इन दोनों का भी योग 180 डिग्री हो जाएगा। PAC और आपका यह BAC रैखिक युग्म से, ये समीकरण 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ये दोनों का योग 180 हो रहा है, तो हम लोग एक क्या करते हैं, दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देते हैं। तो एंगल PAC प्लस एंगल BAC बराबर में हो जाएगा एंगल CDB और प्लस में एंगल BAC। तो ये BAC कट जाएगा, तो एंगल PAC जो होगा, एंगल PAC बराबर हो जाएगा एंगल CDB के। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल PAC बराबर हो जाएगा एंगल PDB के। आप CDB लिखो या PDB लिखो, एक ही बात है, इसी कोण की बात हो रही है। तो हमने यहां से दिखा दिया कि यह PAC इस PDB के बराबर, तो एक कोण बराबर दिखा दिया और यह P उभयनिष्ठ दोनों में है, दोनों त्रिभुजों में, तो हमारा समरूप हो जाएगा। तो यही मुझे दिखाना पड़ा पहले। ठीक है, इसी के लिए मैंने इतना कहानी किया। चलिए तो पहले प्रमाण की तरफ चलते हैं। हमें त्रिभुज PAC तथा त्रिभुज PDB में देखना है। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, दो कोण हम लोग दिखा चुके हैं, उनको ही बराबर कर देते हैं। पहला तो एंगल PAC बराबर में एंगल PDB हो जाएगा। ठीक है, कैसे, ये हम लोग अभी तो दिखाए हैं ना जी, साबित कर चुके हैं, ऊपर अभी दिखाए हैं। चलिए दूसरा क्या होगा, तो एंगल P दोनों में है उभयनिष्ठ, समझ गए ना। तो यहां से समरूप नहीं हो जाएगा त्रिभुज, तो त्रिभुज PAC समरूप हो गया त्रिभुज PDB के एंगल समरूपता से। ठीक है, तो जब ये समरूप हो गया तो हम लोग जो दूसरा साबित करना था, याद होना चाहिए हमें, सेकंड वाले में, यहां मैं लिख देता हूं आपको याद दिलाने के लिए, सेकंड में साबित करना था PA इंटू PB बराबर में PC इंटू में PD। देख लो, PA है, PB है इंटू में, और फिर है PC है और आपका PD है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमें पता है, दूसरे वाले के लिए हम लिख सकते हैं कि दो समरूप, इनके भुजाओं को ही ना लिया है ये, तो हम लोग लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हम लोग यहां से ले सकते हैं, ये जो प्रमाण करना है उसी के अनुसार चलेंगे। PA लेते हैं, तो सोचो जब इसमें आपने PA लिया तो इसमें आपको PD लेना होगा, समझ रहे ना। अच्छा, अब इसमें हम लोग
पीसी लेंगे, क्योंकि जो साबित करना है उसमें पीसी यूज किया है, तो पीसी लेते हैं। यहाँ पे पीबी लेना होगा हमें, ये ना करना होगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो पीए इंटू में पीबी बराबर हो जाएगा पीसी इंटू में पीडी। ये आपका प्रमाणित हो गया। तो देख रहे हैं ना, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस टाइप के दिए हुए हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।